हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत है आप सभी का आपके पैरिस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर ऑल पर। बेटा हम लोग आपके सामने एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं जिसका नाम है आर फॉर रिएक्शन। बेटा इस सीरीज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी रिएक्शंस हम लोग शॉर्ट वीडियो के तहत कवर करने वाले हैं। 10 या 15 मिनट की वीडियो रहने वाली है हर रिएक्शंस के ऊपर, और उस रिएक्शंस में उस वीडियो में आपको सारा ज्ञान आ जाएगा कि किस तरीके से उस रिएक्शन को सॉल्व करना होता है। अगर एग्जामिनेशन में वो रिएक्शंस पूछे जाती है तो उसकी प्रोडक्ट किस तरीके से आनी चाहिए। तो रिएक्शंस के इस सीरीज को हम लोग करते हैं बेटा स्टार्ट, और सबसे पहली रिएक्शन इसमें होने वाली है जिसका नाम है बेटा यस कैनिज़ारो रिएक्शन। अल्डिहाइड चैप्टर की रिएक्शन है बेटा, काफी सिंपल रिएक्शन है, लेकिन इस रिएक्शन को समझने से पहले दो बातों का ज्ञान आपको होना चाहिए। सबसे पहली बात होती है एक तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। एक आपके पास अल्डिहाइड होता है, सपोज हम लोग यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड लेते थे, ठीक है, सो दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं और रिडक्शन करवाते हैं तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोडक्ट क्या बनते हैं, ये अगर आपको समझ में आता है तो कैनिज़ारो रिएक्शन समझ पाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करवाएंगे। तो कोई भी अल्डिहाइड अगर आपके पास होता है, उसका अगर आपको ऑक्सीडेशन करवाना होता है तो यहाँ पे जो COH ग्रुप आपके यहाँ पे प्रेजेंट है जिसको अल्डिहाइड ग्रुप कहा जाता है, इसका कन्वर्जन हो जाता है बेटा एसिड ग्रुप में। किस में हो जाता है, ये हाइड्रोजन हम लोग एज इट इज रखेंगे, बस ये CHO ग्रुप जहां पे आपको दिखाई दे रहा है इसका कन्वर्जन हो जाता है COOH ग्रुप में, जिसको हम एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, यस एसिड कहते हैं। और अगेन अगर आप अल्डिहाइड का किसी भी अल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं और यहाँ पे जो आपको CHO ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है इसका कन्वर्जन होता है अल्कोहल में। किसमें होता है, अल्कोहल में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कन्वर्जन अल्कोहल में करेंगे। ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड होता है इसको ब्रेक करवाना है, सभी है हाइड्रोजन, क्या बेटा C2OH पे H, इसलिए मैंने यहाँ पे H लिखा दिया। यहाँ पे R भी हो सकता है किसी अल्डिहाइड की अगर हम लोग करेंगे, ठीक, सब हम लोग यहाँ पे R करेंगे, या कोई भी अल्डिहाइड। तो इस तरीके से इसकी रिएक्शन आप कर सकते हैं। एक तो आपका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, एक तो आपका रिडक्शन प्रोडक्ट है। यहां तक सबको समझ में आ चुका होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन की तरफ। हम लोगों को कैनिज़ारो रिएक्शन में किसी भी अल्डिहाइड की रिएक्शन करवानी होती है जिसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन। अब ये क्या बला है, नो अल्फा हाइड्रोजन, वहां पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो आप पूछेंगे सर ये अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, चलो सुन लो बेटा। यहां पे जो आपका अल्डिहाइडिक ग्रुप है जिसको हम लोग लिखेंगे CHO ग्रुप है, इसका जो नेबरिंग ग्रुप होता है, यानी कि यहां पे अगर कार्बन प्रेजेंट होगा तो उस कार्बन को आप कहेंगे अल्फा कार्बन। क्या कहेंगे बेटा, अल्फा कार्बन कहेंगे। और उस अल्फा कार्बन को जो भी हाइड्रोजन कनेक्ट होता है उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो कैनिज़ारो रिएक्शन की सबसे पहली नीड क्या है, आपके पास इस तरीके का अल्डिहाइड होना चाहिए जहां पे नो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब वहां पे अल्फा कार्बन तो हो सकता है लेकिन उस अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो सर ऐसे कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, चलो सुन लो बेटा। सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है आपके पास व्हाट वी कैन से दैट फॉर्माल्डिहाइड। कैसे लिखते हैं बेटा फॉर्माल्डिहाइड को, देखो HC डबल बॉन्ड OH, ये बन गया आपका फॉर्माल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद और क्या होता है, ये देखो बेटा ये क्या होगा आपका, इसको आप कहते हैं बेंजाल्डिहाइड। इसको C डबल बॉन्ड OH लिख देता हूं, समझ में आएगा सबको। और क्या होता है सर जी, चलो देखो बेटा इसी के साथ और बहुत से स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि ये आपका कार्बन है और यहाँ पे CHO मैंने यानी कि अल्डिहाइडिक ग्रुप लिख दिया। और इस अल्डिहाइडिक ग्रुप का जो कार्बन है, इस कार्बन को आपके 3 कार्बन अगर अटैच होंगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन तो आपको दिखाई दे रहा है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस वहां पे नहीं है। तो इस तरीके का कोई भी अल्डिहाइड रिएक्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द कैनिज़ारो रिएक्शन। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। तो हम लोग सीधा बढ़ते हैं बेटा रिएक्शंस के ऊपर, ठीक है। तो कोई भी ऐसा अल्डिहाइड आपके पास होगा जिसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, चाहे फॉर्माल्डिहाइड हो चाहे बेंजाल्डिहाइड हो, कोई भी अल्डिहाइड हो, तो उसके हम लोगों को 2 यूनिट लेने पड़ते। क्या लेने पड़ते हैं, 2 यूनिट। क्यों लेने पड़ते हैं, क्योंकि 1 यूनिट का हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं
और नेक्स्ट यूनिट का हम लोग रिडक्शन करवाते। तो चलो देखते हैं बेटा किस तरीके से करेंगे। सपोज आपके पास पहली रिएक्शन है जहां पे हम लोग फॉर्माल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्माल्डिहाइड होगा और इसके हम लोग 2 यूनिट लेते हैं। कितने यूनिट लेंगे बेटा? 2 यूनिट फॉर्माल्डिहाइड के अगर हम लोग लेते हैं तो क्या बनता है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है बेटा, KOH या फिर NaOH हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, और कॉन्सेंट्रेटेड अगर होगा तो और भी बढ़िया वाली बात है। और इसको हीट किया जाता है। बस हो गई रिएक्शन की कंडीशन। पहली कंडीशन यहाँ पे हम लोगों ने हाईलाइट करवाई, जिसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। उसी के साथ कॉन्सेंट्रेटेड KOH या फिर NaOH के साथ में रिएक्शंस करवानी पड़ती है और उसको हीट करना पड़ता है। किसको हीट करना पड़ता है बेटा? अल्डिहाइड के 2 यूनिट को जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो। यहां तक सबको क्लियर है बेटा? तो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है बेटा, 2 यूनिट आपके पास थे, एक यूनिट का, 2 में से एक यूनिट का करवाओ बेटा ऑक्सीडेशन। क्या करवाएंगे? ऑक्सीडेशन करवाएंगे। और नेक्स्ट यूनिट का आप करवाएंगे बेटा रिडक्शन। क्या करवाएंगे? रिडक्शन करवाएंगे। चलो किस तरीके से करवाना होता है यहां पे मैं समझा देता हूं आपको। देखो बेटा, पहले आपके पास ये जो फॉर्माल्डिहाइड है इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट पता है आपको क्या होता है? COOH, यानी कि एसिड ग्रुप होता है। क्या होता है बेटा? एसिड ग्रुप होता है। लेकिन यहाँ पे बेसिक मीडियम है, यानी कि KOH या फिर NaOH हम लोगों ने लिया है। क्या चेंज करना पड़ेगा, चलो सुन लो। यहां पे हम लोग ये H एज इट इज लिख देंगे, और ये जो CHO ग्रुप था, अल्डिहाइड ग्रुप था, इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पे तो अकॉर्डिंग टू COOH कर दिया, तो हम लोग करेंगे COO। यहाँ पे मैं H करवा सकता था, लेकिन यहाँ पे बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में H प्लस की जगह पर ये K प्लस आ जाएगा। बस इतना चेंज आपको यहाँ पे करवाना होता है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट एसिड बनता है, लेकिन यहां पे आपको क्या बनवाना है बेटा? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनो। इसको क्या कहेंगे हम? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई भी हो, फॉर्मिक एसिड हो, बेंजोइक एसिड हो, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये बनेगा पोटेशियम सॉल्ट या फिर सोडियम सॉल्ट अकॉर्डिंग टू दी व्हाट टाइप ऑफ अल्कली वी हैव, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। एक यूनिट का हम लोगों ने ऑक्सीडेशन करवाया, जिसका प्रोडक्ट हम लोगों के पास बना यस ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, और इसका नाम होता है बेटा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एनी एसिड, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे? सेकंड यूनिट हम लोगों के पास था जिसका हम लोगों ने रिडक्शन करवाया, और रिडक्शन प्रोडक्ट कौन सा होता है बच्चों? पहले हम लोगों ने बताया था रिडक्शन प्रोडक्ट कौन सा होता है? यस, दैट इज अल्कोहल। तो यहां पे भी हम लोग रिगार्डिंग अल्कोहल बनाएंगे। H आपका एज इट इज था जिसको मैंने लिख दिया। बस ये CHO ग्रुप अल्डिहाइड ग्रुप था, इसको कन्वर्ट करके हम लोगों ने क्या कर दिया? CH2OH ग्रुप बनवा दिया। तो यहां पे क्या करेंगे? CH2OH। सर ये क्या दिख रहा है? ये तो बेटा CH3OH दिखाई दे रहा। मतलब क्या हो रहा? मिथेनॉल दिखाई दे रहा। सही है। तो एक तो बेटा अल्कोहल बनाओ और एक तो एसिड, यानी कि एसिड का सॉल्ट बनाओ। सर एसिड क्यों नहीं बना? एसिड का सॉल्ट क्यों बना? क्योंकि हम लोगों का मीडियम कौन सा था बेटा? बेसिक मीडियम। और बेसिक मीडियम में H प्लस की जगह पे K प्लस या फिर Na प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी अल्डिहाइड की रिएक्शंस, दैट इज कैनिज़ारो रिएक्शंस, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल के जरिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर फॉर्माल्डिहाइड की जगह पर अगर आपके पास सेकंड किसी अल्डिहाइड को हम लोग ले लेंगे, बेंजाल्डिहाइड को हम लोग लेते, तो क्या बनेगा? कुछ नहीं, जो आपको गिवन होता है उसी पे फोकस करना होता है। देखो ये जो CHO ग्रुप होगा, इसके हम लोग 2 यूनिट लेंगे। पहला ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरा ग्रुप हो जाएगा बेटा रिड्यूस, ठीक है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? चलो देख लो जल्दी। ऑक्सीडाइज और रिडक्शन होने के बाद ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट और रिडक्शन प्रोडक्ट क्या बनता है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो CHO का कन्वर्जन ऑक्सीडेशन में किस में होता है? COOH में होता है। लेकिन H की जगह पे हम लोग क्या लेते हैं बेटा? K, यानी कि पोटेशियम लेते हैं। तो देखते यहाँ पे आपका बेंजाल्डिहाइड जैसे था वैसे हम लोग लिखेंगे, बस उसमें क्या चेंज करेंगे? CHO का कन्वर्जन COOH में करेंगे। यहाँ पे COOH में लिख सकता था, लेकिन बेसिक मीडियम है इसलिए हम वहां पे क्या करेंगे? K करेंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। इज इट ओके? और इसी के साथ जो आपका व्हाट वी कैन से दैट रिडक्शन प्रोडक्ट बनेगा। रिडक्शन प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो CHO का कन्वर्जन रिडक्शन करके
अल्कोहल में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे CHO का कन्वर्जन किसमें होगा, CH2OH में होगा। इज इट ओके? और जो रिंग उसके साथ अटैच थी ओ रिंग हम लोगों ने एज इट इज कर दी। इसको हम लोग बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। तो इतनी आसान रिएक्शन होती है कैनिसारो रिएक्शन। बस आपको ध्यान में एक ही चीज रखनी है, किस अल्डिहाइड का अपवर्ड वी कैन से दैट कैनिसारो रिएक्शंस कर सकते हैं, उस रिएक्शन का जिस अल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने यहां पे करवाए, ये आपको होमवर्क में अभी गिवन है, इसको करके देखो। और अगर इस तरीके की कंडीशंस आपके पास होती है जहां पर व्हाट वी कैन से दैट एक ही स्ट्रक्चर के अंदर अगर दो अल्डिहाइडिक ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं, तो इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको क्या गिवन होगा, KOH तो गिवन होगा ही, हीट तो गिवन होगा ही, तो दो में से एक यूनिट का आपको क्या करना पड़ेगा, यस ऑक्सीडेशन, और नेक्स्ट यूनिट का क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन। तो यहां पे देखो बेटा C डबल बॉन्ड O तो आपने एज इट इज रखवाया पहले यूनिट का, यहां पे H था तो हम लोगों ने क्या करवाया, ऑक्सीडेशन करके वहां पे OH के जगह पे OK आ गया। ओके, और यहां पे जो था CHO का कन्वर्जन किसमें करवाया, यस दैट इज अल्कोहल में करवाया। मतलब ये कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं होती है, किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर अगर आपको गिवन होता है तो उसका प्रोडक्ट ऑफ कैनिसारो रिएक्शन के अंदर आराम से कर सकते। लेकिन एक और कंडीशन यहां पर होती है जहां पे बेटा आपको क्या गिवन होता है, दो अलग अलग यूनिट गिवन होते हैं। अगर उस कंडीशन की बात हम लोग करेंगे, सपोज अगर आपके पास गिवन है H C डबल बॉन्ड H और नेक्स्ट गिवन है बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, ये एक फॉर्माल्डिहाइड गिवन है और एक बेंजाल्डिहाइड गिवन, यहां पे KOH है और इसको हीट करके रखा है। तो इस वक्त आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल रिएक्शन होने वाली है। जो छोटा यूनिट होगा उसको सबसे पहले देखो, जो बड़ा यूनिट होगा उसको बाद में देखो। ये देखो ये बड़ा यूनिट है, बड़ा यूनिट मतलब क्या है, वो कहते हैं ना हम लोग अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, है ना, तो उस तरीके से वो क्या होती है बेटा, शराबी होती है ना। तो ये जो बड़ा यूनिट होता है उसको हम लोग अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, अल्कोहल में। आसान है ना टेक्निक, जो बड़ा यूनिट होगा उसका अल्कोहल में कन्वर्ट करो। तो अल्कोहल में कन्वर्जन किसका होता है, जिसका हम रिडक्शन करवाते हैं। इसका मतलब बड़े यूनिट का आपको क्या करवाना होता है, रिडक्शन करवाना होता है, और छोटे यूनिट का आपको क्या करवाना होता है, फिर ऑक्सीडेशन करवाना होता है। तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट अभी आपको पता है, तो ये H होगा, CHO का कन्वर्जन किसमें करते हैं हम लोग, C डबल OK में करते। देखो ये CHO का कन्वर्जन हमने किसमें करवाया, C डबल OK में करवाया। अगेन पोटेशियम फॉर्मेट कहो या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड कहो, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बनने वाला है, चलो देख लो, ये होगा आपका बेंजाल्डिहाइड। यहाँ पे CHO, इसका हमको रिडक्शन करवाना है, तो रिडक्शन हमेशा बड़े घर की औलाद, यस ऐसे एक्चुअली कहना नहीं चाहिए लेकिन आपको समझने के लिए कह रहा हूं। जो मोटू होता है ना, बड़ा होता है, मोटू का हम क्या करते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, मतलब उसको छोटा करवाना पड़ता है ना। वेट लॉस कौन करता है, जो मोटू होता है, तो रिडक्शन किसका करेंगे, मोटू का करेंगे ना। ओके, तो ये रिडक्शन करवाएंगे, इसका CHO का कन्वर्जन रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल में बन जाएगा। ठीक है, CHO का कन्वर्जन किस में बन जाएगा, CH2OH में बन जाएगा। इस तरीके से कोई भी रिएक्शंस आपके लिए मुश्किल इसमें नहीं होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारा कंटेंट इसका कवर कर लिया है। अगर इस पे कोई भी आपको डाउट आता है, इस प्रकार के रिएक्शन में कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों से सॉल्व नहीं हो पाता है, चाहे बोर्ड का हो, चाहे CET का हो, चाहे JEE का हो या फिर नीट का हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दे सकते हैं। अगर सारा कुछ समझ में आ चुका होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक